सरिता कुमारी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उपसार से द्वितीय वर्ष के पाठ्य में क्या आता है। यहाँ पर किसी चर्चा करनी हूँ जाति और जनजाति में अंतर। किसका चर्चा कर रही हूँ मैं? जाति और जनजाति में अंतर। ठीक है, क्या है? जाति और जनजाति दोनों ही भारतीय समाज की संरचना का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व। क्या है? जाति और जनजाति। क्या है यहाँ पे? जाति एवं जाति। क्या है? दोनों तत्व जो है क्या है? भारतीय जो क्या है? भारतीय समाज की संरचना यानी बनावट, जो भारतीय समाज की जो बनावट है, संरचना है, उसकी महत्वपूर्ण क्या है? तत्व। क्या है? महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, परंतु इन दोनों में भेद है। क्या है? परंतु इस दोनों जो है जाति और जनजाति, इन दोनों में भेद है। ठीक है, भेद है। जाति जनजातियों से भिन्न होती है और इन दोनों के भेद निम्नलिखित भेद यानी कुछ निम्न भेद के बारे में बताया गया है जो किस तरह से उन दोनों में भेद है। ठीक है, आगे बढ़ते क्या है? प्रकृति रूप से क्या कहा गया है? प्राकृतिक रूप से दृष्टिकोण से जनजाति एक क्षेत्रीय समूह। क्या है? जनजाति एक क्षेत्रीय समूह। क्षेत्रीय समूह का तात्पर्य मैंने क्षेत्रीय समाज जो बताया था उसमें क्षेत्रीय समूह के बारे में आपको डिटेल से बताया था। ठीक है, इसमें क्या है? जनजाति एक क्षेत्रीय समूह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। आप मान लीजिए झारखंड में एक क्षेत्र में ही कोई संताल हो, जनजाति एक क्षेत्र में निवास करते हैं। क्या जनजातीय जो होते हैं उनका कहता है एक क्षेत्रीय निवास होता है, उनका एक क्षेत्र में निवास होता है। उनका क्या था? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी उनकी जो जहाँ वो निवास करते हैं उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, निवास करते था। परिवार या परिवारों का एक समूह समग्र जनजाति कहलाता है। क्या कहता है? निवास करने वाले परिवार या परिवारों का एक समूह समग्र जनजाति कहलाता है। क्या है? परिवार एवं परिवारों का समूह समग्र जनजाति कहलाता है। क्लियर है? अब क्या है? अब जाति पर चलते हैं। क्या है? जाति एक सामाजिक समूह। जाति क्या है? एक सामाजिक समूह है। क्या है? जाति जो है एक सामाजिक समूह है। ठीक है, और जाति व्यवस्था एक मानव निर्मित समूह। क्या है? जाति व्यवस्था क्या है? मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित। इसे बनाया गया मानवों ने अपने सुविधा अनुसार कार्यों का विभाजन किया, उसी आधार पर उन्होंने क्या किया? जाति को बांटा। ठीक है, तो क्या है यहाँ? जाति व्यवस्था मानव निर्मित समूह। क्लियर है? पहला। दूसरा क्या है आपका? निर्माण तथा विकास के आधार। क्या है? निर्माण एवं विकास के आधार पर जाति और जनजाति है। तो क्या है भाई? कि निर्माण और विकास के आधार की दृष्टिकोण से दोनों में अंतर है। क्या है? निर्माण एवं विकास के आधार पर जाति और जनजाति में अंतर है। कैसे अंतर है? पहला, जनजाति जो है का आधार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। क्या है? जनजाति का जो आधार है क्या है? निश्चित क्या है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। क्या? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, सामान्य भाषा है, सामान्य संस्कृति आदि बातें। क्या है? जनजाति में जो उनका जो भौगोलिक स्थिति है, निर्माण तथा जो उनका विकास है, इनका क्या होता है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, उनकी एक निश्चित सामान्य भाषा होती और समान संस्कृति, क्योंकि जनजाति है। ठीक है, परंतु जाति का आधार जन्म से। क्या है? जाति जो है जन्म के आधार पर है। क्या है? जैसे जनजाति का क्या कहा गया कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामान्य भाषा, समाज, संस्कृति आदि है। लेकिन परंतु क्या था? जाति में क्या है? जाति एक का आधार जन्म। जाति का आधार क्या है? जन्म है। क्या कि जन्म के आधार पर आपकी जाति डिसाइड होती है। कोई ब्राह्मण में पैदा हुआ, कोई क्षत्रिय में, कोई शूद्र में, ये सब क्या था? आप जन्म के आधार पर आपकी जाति बंटवारा हुई थी। जाति उसके जन्म के आधार पर निश्चित होती है, यानी जाति व्यवस्था जो व्यक्ति की जन्म के आधार पर क्या होता है? आधार पर निश्चित होती है। ठीक है, अब क्या है? भाषा के आधार। क्या है? भाषा। प्रत्येक जनजाति की अलग भाषा होती है। क्या है? प्रत्येक जो जनजाति है उसकी एक अलग भाषा होती है जो दूसरे जनजाति की भाषा से अलग होती है। मान लीजिए एक जनजाति जो है संथाल जनजाति है, उसकी भाषा अलग होगी और दूसरी जनजाति की जो भाषा होगी वो अलग होगी। क्या? भाषा अलग होगी। परंतु जातियों में के साथ ऐसा नहीं होता। एक ही जाति में कई भाषा का प्रयोग होता है। यानी जाति में क्या होता है? एक तरह की ये बात नहीं होती है कि उसकी भाषा अलग अलग। या होता है कि एक ही तरह के लोग होते हैं लेकिन अलग अलग क्षेत्र में जाने से क्या होता है? उनकी भाषा बदल जाती है। क्या क्या? एक ही जाति में कई भाषा का प्रयोग होता है। एक ही जाति में कई भाषा का प्रयोग। वो वहाँ भाषा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कोई किसी और भौगोलिक क्षेत्र में गया, किसी और जगह, तो वहाँ को क्षेत्रीय भाषा वो सीख लेता है। तो क्या है? जाति में ऐसा नहीं होता।
एक ही जाति में कई भाषा का प्रयोग हो जाता है और कई जातियाँ एक ही भाषा बोलती। कहता है एक ही जातियाँ हैं, कई तरह की भाषाएं बोलती हैं और एक ही जाति एक ही तरह की भाषा बोलती है। क्लियर है। अब आते हैं उसके व्यवसाय में। व्यवसाय क्या भाई? व्यवसाय जनजाति अपने सदस्यों को विशेष व्यवसाय में अपनाने के लिए बाध्य नहीं करते। क्या करता है? जनजाति जो है उन पे, जनजातियों पर ये दबाव नहीं रहता है कि आप ये व्यवसाय चुनिए, आप ये व्यवसाय, इनको व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। सदस्यों को कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता होती है, परंतु जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। परंतु क्या होता है? जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। जिस जाति में वो जन्म लेते हैं उसी जाति के अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल ये अभी नहीं होता, लेकिन जो हम आंसर बनाएंगे उसमें जो दिया होगा किताबी के अनुसार आपको इसका आंसर डालना होगा। ठीक है। क्या क्या स्वतंत्रता होती है, परंतु जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। प्रत्येक जाति की एक निश्चित व्यवसाय होता है और उसी जाति के सदस्य को अपनाना होता है। प्रत्येक जाति की एक निश्चित व्यवसाय होता है और उसे ही अपनाना हो। अब क्या है? अंतर्निर्भरता। अब क्या अंतर्निर्भरता? जनजातियों की विशेष आत्मनिर्भरता और प्रत्येक जाति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने ही कर लेते हैं। क्या होता है? जनजातियों में जो अपनी आत्मनिर्भरता, जनजाति में क्या होती है? अपनी आत्मनिर्भरता होती है। वो अपनी जो आर्थिक जरूरतें हैं अपने आप ही पूरा कर लेते हैं। क्या होता है? पूर्ति अपने आप ही कर लेते हैं। उनके लिए अन्य जातियों पर निर्भर नहीं होते। वो क्या होता है? दूसरे जातियों पर, जनजातियों पर वो निर्भर नहीं होते। ठीक है। जाति व्यवस्था में अंतर्निर्भरता लक्षण है। ठीक है। जाति क्या है? जाति व्यवस्था अंतर्निर्भरता का लक्षण। एक जाति अपने विभिन्न कार्यों तथा आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य जाति पर निर्भर है। क्या है? जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। एक जाति, मान लीजिए कोई जो क्षुद्र जाति है, जूता बनाने का व्यवसाय करता है, उसी में वो दूसरे किसी चीज़ को लेने जाएगा तो उसे दूसरी जाति से लेना होता। क्या हो? इससे वो आत्मनिर्भर नहीं हो, वो किसी दूसरी जाति पर भी निर्भर रहता है। ठीक है। अब क्या है? समूह में व्यक्तियों की स्थिति। क्या है? व्यक्तियों की, समूह में व्यक्तियों की स्थिति। क्या है? जनजाति और जाति में एक अंतर यह भी है कि जातियों के सदस्य में स्तरण के तत्व का अभाव होता है। क्या होता है? जनजातीय सदस्यों में जो समाजीय स्तरण होता है उसका तत्व का अभाव होता है और जातियां के सभी सदस्य समान होते हैं। यानी जातियां में के जनजाति में होते सभी जो लोग होते हैं समान होते हैं, उस पर स्तरण का नहीं पाया जाता है, नहीं होते हैं। उसे कहते हैं सभी जातियां जो जनजातियां होता है समान होती हैं। ठीक है। जनजाति में भूमि तथा उत्पादन में आजीविका का साधन सबका समान अधिकार। कहता है जातियों, जनजातियों में भूमि यानी जमीन जो होता है, भूमि तथा उत्पादन और आजीविका के साधनों का सबका अधिकार होता है। यानी भूमि और उत्पादन पे आजीविका का सबका अधिकार होता है। ठीक है। परंतु जाति व्यवस्था में क्या होता है? जाति व्यवस्था में स्तन तथा स्वाभाविक एकता पाई जाती है और सदस्यों में छोटे बड़े का भेद होता है। जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सामाजिक, यहाँ क्या होता है? स्तन की तथा स्वाभाविक एकता पाई जाती और छोटे बड़े का भेद हो। जाति व्यवस्था में क्या होता है? छोटे बड़े का भेद होता है। इस वीडियो में आपको बताया गया कि जाति और जनजातीय में क्या अंतर है, उसके जो विशेषता होते हैं उन दोनों में अंतर को डिफाइन किया गया। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में बताऊंगी।